हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हेयर। सो स्टूडेंट, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? होप असर्शन रीजन आपको अच्छा लगा होगा और आपने उसको रीड आउट भी किया होगा। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करते जाइए और जो भी डाउट है आप मुझे बताइए और मैं डेफिनेटली उनको सॉल्व करूंगी। तो आज का हमारा चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम उसके असर्शन रीजन डिस्कस करेंगे और उससे पहले जो है आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। डू सपोर्ट मी टू सपोर्ट यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हर बार आपके साथ ये इंस्ट्रक्शन डिस्कस भी करेंगे। तो द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, जैसा आपको पता है। वन इज असर्शन एंड द सेकंड वन इज द रीजन. You have to answer by opting the correct option. So option A, both A and R, that means assertion and reason, they are true, and R is the correct explanation of A. Then B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. And the C1, A is true, R is false. And the D option, A is false, but R is true. So let's discuss the question based on this chapter. So, okay student, here is question number 1. Assertion, boiling of water to form steam is a physical change. Yes, बिल्कुल, कि जब वाटर बॉयल होता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। उसके जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हुआ है। स्टेट ऑफ मैटर हमने जैसे पढ़ा भी है। पहले क्या था, वो एक लिक्विड था, लेकिन जैसे ही वो बॉयल हुआ किस में कन्वर्ट हो गया? गैशियस स्टेट में। ऑलराइट, सो दैट इज अ फिजिकल स्टेट। यस, बिल्कुल। रीजन क्या है? नो न्यू सब्सटेंस is formed when water changes into vapor, that means steam. ये भी बात ठीक है, पहले भी वो वाटर ही है, बस उसका स्टेट बदला है, उसकी कंपोजिशन वहां पे चेंज नहीं होती है। तो देखा जाए बोथ आर राइट, और जो आपका रीजन है वो भी एक टाइप की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसी के लिए हम ऑप्शन ए पर जाएंगे, जिसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू रहेगा, और रीजन जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रहेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन ए, सी वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सी वाटर जो है उसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है कि सी वाटर को हम डोमेस्टिक मतलब यू कांट यूज सी वाटर फॉर कुकिंग, ऑलराइट, फॉर ड्रिंकिंग। क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज भी हैं, साल्ट का कंटेंट भी बहुत एक्सेस में है। रीजन देखते हैं कि क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। सी वाटर कंटेन मोर अमाउंट ऑफ डिजोल्व मिनरल्स इन इट। बिल्कुल, कि जो सी वाटर है बेटा आपका, उसमें डिजोल्व मिनरल्स बहुत एक्सेस में है, जो हमारी बॉडी जो है उनको टॉलरेट भी नहीं कर पाएगी, कैरी भी नहीं कर पाएगी। प्लस उसमें इम्प्योरिटीज भी हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो कि बोथ आर राइट, और जो कहीं ना कहीं जो रीजन है वो भी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनता है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम आंसर ए रहेगा, जिसमें आपका असर्शन, रीजन जो है वो ट्रू है, और रीजन जो है बेटा वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, असर्शन, chalk powder in water is an example of a suspension. चाक पाउडर जो है एक आपका क्या है, एक सस्पेंशन जो है ये तैयार करता है, जिसमें पार्टिकल साइज भी आपका थोड़ा डिफर होता है। रीजन क्या है? ए मिक्सचर ऑफ चाक पाउडर एंड वाटर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम एक तो उसको सस्पेंशन कह रहे हैं और एक वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। कहीं उसका कंसंट्रेशन कुछ और है, और किसी वॉल्यूम में अगर हम देखते हैं तो कंसंट्रेशन कुछ और होगा। इसीलिए बेटा आपका यहाँ पे रीजन सॉरी आंसर रहेगा सी, जिसमें असर्शन ट्रू है और रीजन जो है वो आपका फॉल्स है। Question number fourth, assertion. When a beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place, the path of beam becomes visible. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि आपके पास एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है जिसको आपने डार्क में रखा है, एंड व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू दिस, देन द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। तो जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। अभी रीजन क्या है? लाइट गेट स्कैटर्ड बाय द कोलाइडियल पार्टिकल। बिल्कुल, लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है कोलाइडियल पार्टिकल से, जिसकी वजह से क्या होगा, एक स्कैटरिंग इफेक्ट आता है, और उसी की वजह से जो पाथ है वो आपका बिल्कुल विजिबल रहता है। यस, बिल्कुल सही है, और इसमें आपका आंसर रहेगा ए, जिसमें असर्शन रीजन दोनों आपके ट्रू हैं, और रीजन जो है बेटा वो यहाँ पे आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन,
ए सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनस। जो आपका सॉल्यूशन है एक टेबल साल्ट का वाटर में एक होमोजीनस सॉल्यूशन है, मतलब इट हैज सेम कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। रीजन क्या है? अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनस। नो, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप इसको दो तरीके से लें। सॉल्यूशन डिफरेंट कंपोजिशन कहा है, इसका मतलब या तो सेम कंपोजिशन होता तो वो होमोजीनस है, या एक दूसरा लॉजिक क्या लगा दें, अगर आप सेम नहीं राइट कर रहे हैं, डिफरेंट रहने दो, या तो फिर आप इसको हेट्रोजीनस कहें। ठीक है ना? तो इसका मतलब रीजन तो कहीं से ठीक लग ही नहीं रहा है। नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन आपका तैयार है यहाँ पे। ये सी ऑप्शन रहेगा, असर्शन ट्रू है और रीजन जो है वो आपका फॉल्स है। ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको मैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ और गारंटी है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपका जरूर टकरा जाएगा। ठीक है ना? तो आप उतना कंसेप्ट मेकिंग आपकी रहे, यहाँ से आपके 1 मार्क हो, एमसीक्यू या असर्शन, वो डेफिनेटली जो है आप सॉर्ट आउट कर देंगे। असर्शन, ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट्स टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं। अभी देखते हैं ऐसा है भी या नहीं। रीजन क्या है? पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज। रीजन करेक्ट है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन जो है आपका टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट नहीं करता, क्योंकि क्या है बेटा, यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो छोटा है, तो जिसकी वजह से क्या रहेगा आपका असर्शन जो है वो आपका फॉल्स रहेगा। मतलब ऑप्शन डी के साथ आप जाएं, जहां पे असर्शन आपका फॉल्स है और जो रीजन जो है वो आपका ट्रू है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, assertion, a mixture of camphor and ammonium chloride cannot be separated by sublimation। कि एक कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड का जो आपका मिक्सचर है उसको आप सब्लिमेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। अभी रीजन क्या है? कैम्फर ऑन हीटिंग सबलाइम। कैम्फर तो सबलाइम हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड नहीं होगा। देखो बेटा, यहाँ पे जो आपका रीजन जाता है, रीजन यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि बोथ कैम्फर और जो अमोनियम क्लोराइड है वो सबलाइम होते हैं जस्ट ऑन हीटिंग। हीटिंग से ही ये दोनों सबलाइम होते हैं। तो असर्शन आपका यहाँ पे ट्रू है और रीजन जो है वो आपका फॉल्स है। रीजन यहाँ पे फॉल्स है और असर्शन ट्रू है। Question number 8, assertion, a mixture of glucose and M-dinitrobenzene can be separated by shaking it with ether। Yes, बिल्कुल। ग्लूकोज और एम डाइनाइट्रोबेंजीन को आप सेपरेट कर सकते हैं, जैसे ही आप इसमें ईथर डालेंगे और शेक करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। रीजन क्या है? ग्लूकोज इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ग्लूकोज भी सोल्यूबल है वाटर के अंदर, लेकिन अगेन रीजन सही नहीं है, यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन हम बी के साथ जाएंगे, जहाँ पे असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, assertion, a mixture of sugar and benzoic acid cannot be separated by shaking with ether। एक आपने मिक्सचर लिया है शुगर और बेंजोइक एसिड का, इसको आप सेपरेट करते हो जब आप ईथर के साथ इसको मिक्स करते हो। रीजन क्या है? शुगर इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी आप देखो, समझ के देखो, लग ही नहीं रहा है। शुगर तो बल्कि आपका बेटा सॉल्युबल है वाटर में, और इनसॉल्युबल होता है ईथर में। इनसॉल्युबल इन ईथर। तो यहां से देखते ही क्या लगता है कि रीजन बिल्कुल आपका रॉन्ग है। रॉन्ग है तो ऑप्शन सी के साथ आप जाएं, असर्शन जहां पे ट्रू रहेगा और रीजन यहां पर फॉल्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन, इन सब्लिमेशन ए सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। यस, सब्लिमेशन में सॉलिड से ये वेपर में ही कन्वर्ट होगा विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा। अभी रीजन यहाँ पे क्या है आपका? डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। तो उसमें वेपराइजेशन है या कंडेंसेशन है? इसका मतलब देखा जाए तो दोनों ही ठीक है, और एक हिसाब से ये सब्लिमेशन की ही डेफिनेशन जारी है, लेकिन रीजन आपका यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है। तो आप जो है आंसर आपका रहेगा बी, जिसमें असर्शन रीजन ट्रू है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट, यहाँ तक चैप्टर सेकंड के हमने इम्पोर्टेंट असर्शन रीजन आज डिस्कस किए हैं। आप अच्छे से वीडियो को देखें और समझें, इनको लर्न करते हुए चलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।